फाइनली हम बात करने वाले हैं क्रेटा के इश्यूज़ के बारे में। इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, अच्छे पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपको पता है क्रेटा एक बहुत ही बढ़िया कार है, बट सारे कार्स में प्रॉब्लम्स होते हैं और उस प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए डील ब्रेकर है तो देन यू कैन टेक ए डिसीजन। जल्दी से शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द गुड पॉइंट्स ऑन दिस कार। पहला पॉइंट जो आप नोटिस करोगे, पहले एक कंफ्यूजन होता था किया सेल्टॉस और क्रेटा के बीच में, क्योंकि किया सेल्टॉस में आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते थे, बट अभी आप देखते हो तो क्रेटा में आपको सारे स्टैंडर्ड फीचर्स अवेलेबल है। यू गेट 6 एयरबैग्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एंड ऑल डिस्क ब्रेक्स। तो ये सारे फीचर्स के इंक्लूजन के बाद आपको ऐसा लगता है कि क्रेटा में और सेल्टॉस में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। द नेक्स्ट गुड पॉइंट ऑन दिस कार ये है कि आपको बेस मॉडल में सारे सेफ्टी के फीचर्स मिलते हैं, विच इंक्लूड 6 एयरबैग्स। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि Hyundai कितने रेटिंग स्कोर करेगा इनके न्यू मॉडल के साथ, क्योंकि पुराने मॉडल में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया था और जो 15 से लेके 20 लाख तक पैसा लगा के कार ले रहे हैं तो कम से कम उनको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग डिमांड करना चाहिए एज ए कस्टमर। तो हम इस बात को नहीं जानते, बट इट फील्स गुड टू नो कि हम बेस मॉडल में भी सारे सेफ्टी फीचर्स को देखते हैं। ये Hyundai कभी नहीं करता था, Hyundai फीचर्स में ज़्यादा फोकस करता था, बट नाउ उनको पता है कि हमारे कस्टमर्स यही सेफ्टी ही डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने सारे जो सेफ्टी फीचर्स है बेस मॉडल से ऑफर किया, लाइक 6 एयरबैग्स, इट्स अ वेलकम चेंज फॉर द ब्रांड। इसका प्राइसिंग एस्टर जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके बेस मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। इट्स अ बेयर बोन्स मॉडल। सेफ्टी फीचर्स मिलता है बट फीचर इज वेरी बेसिक। बट जो टॉप मॉडल है उसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, बट द प्राइसिंग इज़ वेरी हाई, क्योंकि उस सेगमेंट में आप देखते हो तो आपको हैरियर जैसे कार्स मिलते हैं, विच इज़ अ बिगर कार, बेटर सेंस ऑफ स्पेस ऑफर करता है। सो द प्राइसिंग इज़ नॉट वेरी गुड, बट मुझे लगता है कि इसका सबसे बेस्ट प्राइसिंग है इसके मिड वेरिएंट्स में। और मिड वेरिएंट्स की बात करें तो एस्टर जितना ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा या एलिवेट जितना वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, बट ये कुशाक और टाइगून से बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूडिंग एडास मिलता है जो आपको कुशाक और टाइगून में देखने को नहीं मिलता है। पर्सनली मुझे इस कार का डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मुझे वेन्यू जैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वेन्यू के सिमिलैरिटीज़ है। मुझे लगा था कि पुराना जो मॉडल था इट वॉज वेरी यूनिक, इट गेव ए वेरी यूनिक पर्सनालिटी टू क्रेटा, बट जो करंट मॉडल है मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बट इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। बट ये एक बात आपको पता रहना चाहिए कि इसका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत बढ़िया है। इसका जो एलईडी हेडलाइट्स है, कनेक्टिंग डीआरएल्स है इन द रेयर, इट ऑल ऑफर्स अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस। अगर आप इसको ब्लैक में लोगे ना तो आपको डेफिनेटली इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये जो एलईडी एलिमेंट्स इन्होंने जो दिया है कार में, दैट लुक्स रियली गुड, और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है रोड प्रेजेंस को। सो अगर आप रोड प्रेजेंस के बारे में सोच रहे हो, यू वांट पीपल टू नोटिस योर कार, क्रेटा इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रेस। एक बात तो मानना पड़ेगा कि इंटीरियर क्वालिटी और डिजाइन में Hyundai को कोई मैच नहीं कर सकता है। तो ओनली ब्रांड दैट कम्स क्लोज इज किया, ठीक है, एंड विच इज अ पेरेंट ब्रांड ऑफ Hyundai। आप इसके इंटीरियर देखोगे ना, इतना प्रीमियम लगता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। रिसेंटली मैंने एलिवेट चलाया था, तब क्रेटा लॉन्च नहीं हुआ था मैंने, बट आपको बताया था कि जब क्रेटा लॉन्च होगा एलिवेट को ये आउटडेट कर देगा, क्योंकि होंडा इज़ वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मेकिंग द कार लुक मोर मॉडर्न। तो एलिवेट बहुत अच्छा लग रहा था उस लॉन्च के टाइम, बट क्रेटा में बैठने के बाद आपको एलिवेट एटलीस्ट 10 साल पुराना लगेगा, क्योंकि जो क्रेटा के कलर कॉम्बिनेशंस है, जो टेक्सचर्स है, जो मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किया है, इट इज़ क्लियरली द बेस्ट इन द सेगमेंट। कॉपर फिनिश इंफोटेनमेंट सिस्टम के पास, एंड ऑल्सो ए मैग्नेटिक एलिमेंट जो उन्होंने दिया है एसी वेंट के ऊपर, जिसमें आप कोई भी चीज़ को स्टिक कर सकते हो। ये सारे छोटे मोटे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है इस इंटीरियर को बहुत प्रीमियम बना देता है। उसके साथ जो डिस्प्ले है, वाइड डिस्प्ले जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को कनेक्ट करता है, रिमाइंड्स यू ऑफ मर्सिडीज बेंज। तो इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि इस तरह का इंटीरियर कोई भी ऑफर नहीं करता है। नॉट ओनली दैट, द कलर कॉम्बिनेशंस आर फैंटास्टिक। अगर आपको ये कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आता, यू कैन गो फॉर द ऑल ब्लैक विद रेड एक्सेंट जो आपको इनलाइन में मिलता है। सो एनी वेरिएंट दैट यू गो फॉर, क्रेटा का जो इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशंस और मटेरियल्स है इज फर्स्ट ग्रेड।
जो गियर नॉब का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी स्पेशल है। ऑटोमेटिक वेरिएंट को देखते हो तो उसका जो गियर बॉक्स का डिज़ाइन है वो ऑडी के A8 का याद दिलाता है मुझे, पुराने मॉडल का। दैट एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन ऑल्सो रिमाइंड्स यू ऑफ द ओल्ड CRV, होंडा CRV, जिसका हैंड ब्रेक इस तरह के डिज़ाइन के साथ आता था। ऑल इन ऑल वेरी प्रीमियम, वेरी नाइस लुकिंग इंटीरियर, और उनको पता है कि प्रीमियम इंटीरियर्स को कैसे डिज़ाइन करता है। आपको इतने सारे वेरिएंट्स मिलते हैं किया और Hyundai के कार में, एंड दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कोई भी अगर इनके कार्स के तरफ जाना चाहता है तो उनको डेफिनेटली एक वेरिएंट पिक करने मिलेगा उनके बजट के हिसाब से। 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.5 टर्बो, उसके साथ DCT, IVT, गेयरबॉक्स ऑप्शंस। तो ये सारे वेरिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन से कस्टमर्स के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स कोई भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, उनके बजट कंस्ट्रेंट्स को वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी चूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे वेरिएंट्स का प्राइसिंग बढ़िया है, बट जिस तरह के वेरिएंट्स ये ऑफर करते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बाय बोथ Hyundai एंड Kia, और शायद बाकी ब्रांड्स को भी करना चाहिए। होंडा एलिवेट जहाँ पे आप देखते हो कि टॉप मॉडल में सारे फीचर्स मिलते हैं, बट उसके पुराने पहले वाले मॉडल VX में आपको सनरूफ मिलता है बट क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। सो द वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ब्रांड्स इज नॉट एज गुड एज Hyundai। मैं बार बार होंडा एलिवेट बोल रहा हूँ। डेफिनेटली इन दोनों कार्स को मुझे कंपेयर करना चाहिए, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एलिवेट फॉर नाउ। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन टू गेट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऑल्सो लाइक द वीडियो और डिसलाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो पोस्ट योर कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इस कार में बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये काफ़ी मॉडर्न कार है क्योंकि इसमें मॉडर्न फीचर्स मिलता है आपको। ये बिल्कुल आउटडेटेड नहीं लगता है। Hyundai does a really good job also in terms of keeping the car looking fresh both inside and out। बहुत ज़्यादा टेक मिलता है इस कार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो इट्स वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक। जो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, इट वर्क्स रियली वेल, एंड काफ़ी अच्छा फीचर है ये। बहुत लोग सोचते हैं कि ये फीचर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट हमारे हार्श क्लाइमेट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है आपको। द 360 डिग्री कैमरा मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट है। अभी जितने भी मैंने 360 डिग्री कैमरास चेक किया है उसमें इसका क्लैरिटी सबसे बेस्ट लगा मुझे, एंड ये एक बहुत अच्छा चीज़ है Hyundai की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इस कार में बहुत ज़्यादा पसंद है वो है कंफर्टेबल रेयर सीट्स। रेयर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे अंडर थाई सपोर्ट को लेके। बहुत लोग बोल रहे थे कि इसके अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करो, चेक करो कि कैसा है। उसके बारे में मैं कॉन्स में बोलूँगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स है इसके फ्रंट सीट्स में, बट जो रेयर सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत कंफर्टेबल लगने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद आया इस कार में, सरप्राइजिंग भी लगा, वो है इसका सस्पेंशन। पुराने वाले क्रेटा का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था जिससे फ्लोटिंग फील आता था हाईवे पे। इस कार में थोड़ा सा उन्होंने स्टिफन किया सस्पेंशन को, बट उस तरह से किया है कि आपका कंफर्ट भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ख़राब रास्तों में चलाने के टाइम मुझे ये कार इतना पसंद आया कि आई थिंक एलिवेट इज़ द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन कंफर्ट, बट क्रेटा कम्स सो क्लोज और वो ये कर सकता है विथ लेस सस्पेंशन ट्रैवल। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो मुझे Hyundai का बहुत पसंद आया कि वो कंफर्ट में ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम दैट। हाईवे की बात करें, द स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज इज़ नॉट द बेस्ट ऑन दिस कार। अभी भी थोड़ा सा फ्लोटिंग फील है, बट बहुत ज़्यादा बेटर है पुराने वाले कार से। अगर आप कंफर्ट चाहते हो बोथ इन द सिटी एंड हाईवे, क्रेटा इज़ नेवर गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। परफेक्ट सस्पेंशन बैलेंस फॉर कंफर्ट, एंड आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्रेटा के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट फॉर द कार। नेक्स्ट पॉइंट हैज़ टू बी दी रिफाइनमेंट ऑन द इंजन। पहली बात तो इनका इंजन बहुत रिफाइंड है, उसके साथ इसका जो इंसुलेशन है इज़ फैंटास्टिक। होंडा के एलिवेट इंजन और स्कोडा के इंजन भी अच्छे हैं, बट दे डोंट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्कोडा, सम अदर ब्रांड्स में भी उनके इंजन रिफाइंड होता है बट उनका सीलिंग उतना अच्छा नहीं रहता है। बट Hyundai का इंजन भी रिफाइंड है और साउंड इंसुलेशन इज ऑल्सो फैंटास्टिक। दैट मेक्स अ कार फील वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम फ्रॉम द इंटीरियर। उसके साथ ये इंटीरियर्स भी कॉम्प्लीमेंट करता है, जस्ट मेक्स अ कार फील सो मच बेटर। एंड आप कितना पैसा देके जब कार लेते हो, दो चीज़ आप पहले नोटिस करते हो कि कार कितना साइलेंट है अंदर से और इंजन कितना रिफाइंड है। दोनों चीज़ फर्स्ट इंप्रेशंस हो सकता है बहुत लोगों के लिए, और वहाँ पे ये कार बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, एंड ये इसका दूसरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद आता है कि इस कार का जो ड्राइविंग फील है, इट्स वेरी एफर्टलेस टू ड्राइव। द वे द स्टीयरिंग का जो वेट बिल्ड होता है, इट्स वेरी एफर्टलेस, वेरी सिंपल। अगर आप ड्राइविंग के इतना शौक नहीं है आपको, आप बस कंफर्टेबली प्लेस A टू प्लेस B पहुंचना चाहते हो, ये कार आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा।
कंट्रोल्स आर लाइट, द सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, सीट जो है वेंटिलेटेड है, लग्जूरियस इंटीरियर्स है, वेरी नाइस कार, स्पेशली फॉर दोस्त who just want to relax and drive. I think this car really will impress you. नेक्स्ट पॉइंट है टर्बो इंजन। टर्बो इंजन इतना पावरफुल है कि आप हाईवे में जब चलाते हो आप 100 तक इतना इजीली पहुंच जाता है इंजन, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। एंड विद दैट यू गेट दैट इमेंस पावर टू ओवरटेक विदाउट एनी स्ट्रगल। 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो है इट्स सो अमेजिंग कि आप इसको चलाने में आपको मज़ा आएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड हाईवे क्रूज़र। 110 120 तक आप इसको कंटिन्यूसली इसमें क्रूज कर सकते हो, विच इज़ समथिंग यू शुड नॉट डू ऑब्वियसली, बट मैं बता रहा हूँ कि ट्रिपल डिजिट स्पीड्स अटेन करना इस कार में इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी। ब्रेक्स आर फैंटास्टिक, ऑल डिस्क ब्रेक्स है, तो मुझे लगा था, मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगता है Hyundai के ब्रेक्स, बट इस कार में ब्रेक्स आई हैड नथिंग टू कंप्लेन। इट फील्स शार्प, इट फील्स रीअश्योरिंग, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है आपको। एंड आई रियली लव दिस कार इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स। इसका फ्रंट एंड का फील उतना पसंद नहीं आया मुझे जब हैंडलिंग की बात करें, बट ब्रेक्स जो है इज़ फैंटास्टिक, नो कंप्लेंट्स हियर। नेक्स्ट है सर्विस क्वालिटी। मुझे Hyundai ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विस क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। उनका जो वारंटी प्लान्स है दे आर वेरी गुड फॉर कस्टमर्स टू चूज़। सारे आपको फीचर जो ज़रूरी है वो आपको मिल जाता है उसमें। जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट होता है, जो वारंटी कवरेज है, दैट इज़ वेरी गुड। बहुत वाइड डीलरशिप नेटवर्क है, सो आई डोंट हैव टू कंप्लेन अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। उसके साथ इसका रीसेल भी बहुत बढ़िया है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई थिंक ये कार आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा एंड इट्स गोइंग टू कीप यू वेरी हैप्पी लाइक ऑल अदर Hyundai कस्टमर्स इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 to 10 years। जो स्टॉक हेडलाइट्स होता है ना वो उतना अच्छा नहीं रहता है, बट इन दिस कार ये काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा, एंड देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। आई थिंक मैंने जो सोचा था कि LED लाइट्स होंगे जो उसको शायद रिप्लेस करने होंगे, बट जो स्टॉक हेडलाइट्स आते हैं दे आर रियली गुड। पुराने क्रेटा से बहुत ज़्यादा बेटर है, एंड मुझे लगता है कि ये सेल्टोस से बहुत ज़्यादा बेटर है। सेल्टोस का LED हेडलाइट मुझे उतना पसंद नहीं है विजिबिलिटी के मामले में, बट मुझे नहीं लगता इसके स्टॉक हेडलाइट्स को आपको रिप्लेस करना होगा। इट वर्क्स रियली वेल। द नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पसंद आता है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, गुड पॉइंट फॉर दिस कार, वो है कि ये कार लो स्पीड हाई गियर पे अचीव कर सकता है। तो स्पीड ब्रेकर में चला रहे हो 3rd गियर पे, आपको डाउन शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप मैनुअल ले रहे हो, इफ यू वांट दैट एफर्टलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस, दिस कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल। दिस इज अ वेरी गुड कार टू ड्राइव एंड 100% आप इसकी तरफ जा सकते हो इफ़ यू वांट दैट एफर्टलेस फील, क्योंकि इसका गियरिंग भी बहुत अच्छे से कैलिब्रेटेड है। अब अच्छे पॉइंट्स के बारे में हम जितने भी अच्छे पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। जस्ट गो फॉर दिस कार, डोंट लुक इनटू नेगेटिविटी, क्योंकि मैं अभी नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इट कुड बी ए डील ब्रेकर फॉर मेनी, सो आपको वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए देखने, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा क्रेटा में। सो जल्दी से शुरू करते हैं। द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ऑन दिस कार इज द अंडर थाई सपोर्ट फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर। जब मैं इस सेगमेंट की कार के बारे में बात करता हूँ, आई यूजुअली फोकस मोर ऑन हाईवे कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। क्रेटा बहुत बढ़िया हाईवे पे, सीट भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट इज वेयर इट लैक्स, शोल्डर रूम, लोअर बैक सपोर्ट, ओवरऑल कंफर्ट इज ऑल गुड, बट मुझे लगता है कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता है इस कार में, दोनों को पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। जब आप इतना अच्छा हाईवे कार बना रहे हो विथ ग्रेट गियर बॉक्स, ग्रेट इंजन ऑप्शन, सुपर प्रीमियम इंटीरियर्स, तो शायद यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करते तो परफेक्ट कार होता है ये हाईवे पे चलाने के लिए। बट इस कार के टॉप एंड मॉडल की बात करते हैं, आई एम कंपेयरिंग इट टू कार्स लाइक हैरियर, XUV 700, क्योंकि उस सेगमेंट में आ जाता है ये। उन कार्स के कंपैरिजन में फॉर सच एन एक्सपेंसिव कार, आई थिंक अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था। Hyundai कैन वर्क ऑन दिस फॉर श्योर टू मेक दिस इवन बेटर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका अगर हाइट 6 के ऊपर है तो आप ये डेफिनेटली नोटिस करोगे। याद रखिए टेस्ट ड्राइव करने के पहले, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टेस्ट ड्राइव जाने के पहले, क्योंकि आप ये सब चीज़ों को नोटिस कर सकते हो। इसका बेस मॉडल काफ़ी बेसिक है और मुझे ये बहुत ही बेकार लगता है। इसका प्राइजेस भी बढ़ चुका है। इसके बेस मॉडल का प्राइसिंग मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता इस टाइम पे, और इसमें कुछ नहीं आता आपको। आई रियली अप्रिशिएट Hyundai टू गिव ऑल सेफ्टी फीचर्स, बट थोड़े से बेसिक वाले फीचर्स भी दे सकते थे। देयर इज़ नो रेयर वॉश और वाइप एंड क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। सो आई थिंक ये सारे फीचर्स ना इस सेगमेंट के कार में अगर वो देते तो बेटर होता। दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग टू मी। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग और कन्फ्यूजिंग भी लगता है कि भाई इसका जो कनेक्टेड कार टेक है
वो उस ब्लू लिंक उसको आप ऑप्ट करते हो तो आपको एंड्रॉयड ऑटो वायर और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं मिलता है। जो नीचे वाले वेरिएंट्स है जिसमें ये कनेक्टेड कारटेक नहीं आता है उसमें आपको वायरलेस मिलता है। जब इतना पैसा लेके टॉप मॉडल लेते हो उसमें आपको वायरलेस नहीं मिलता है, नीचे के वेरिएंट्स में आपको वायरलेस मिलता है। दैट इज़ वेरी एनोइंग, क्योंकि कनेक्टेड कारटेक देने से ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मारुति खुद दे रहा है उनके कार्स में कनेक्टेड कारटेक भी दे रहा है और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दे रहा है। Hyundai से मैं बात कर रहा था, उनको पूछा मैंने कि क्या ये अपडेट में क्लियर करेंगे वो फ्यूचर में, तो उन्होंने बोला कि वी रियली डोंट नो अबाउट दिस। अगर वो इस इशू को रिजॉल्व करते देन फाइन, बट याद रखिए टॉप मॉडल में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है आपको, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। द स्टीयरिंग व्हील इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क। आई नो कि Hyundai इस बात को समझता है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है टू इम्प्रूव दिस, टू ऑफर बेटर फीडबैक, बट दे आर स्टिल नॉट अप देयर। सो थोड़े से इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे, स्पेशली व्हेन यू गो ऑन हाईवे द कार स्टीयरिंग फीडबैक इज नॉट एज गुड एज मे बी द जर्मन कार्स और मे बी इवन होंडा फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पे थोड़े से इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए Hyundai को, बट उनका जो फोकस कस्टमर्स है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दे आर फोकसिंग ऑन कस्टमर्स हु वांट अ कार विच इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। सो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ड्राइविंग एंथुसियास्ट जो होता है वो ज़रूर इसको नोटिस करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़े से इंप्रूवमेंट्स अगर होंगे तो इट विल कॉम्प्लीमेंट विद ग्रेट इंजन एंड ग्रेट ट्रांसमिशन ऑप्शंस एज वेल। दरवाज़ा बंद करता हूँ इस कार का, इट फील्स गुड एंड डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव्ड है पुराने वाले क्रेटा से, ये फील करते हैं आप ड्राइव करने के टाइम। इवन आई फेल्ट इट व्हेन आई वाज ड्राइविंग इट, बट जो बिल्ड क्वालिटी इज नॉट ऑन द लेवल ऑफ Volkswagen एंड Skoda cars, which is very natural. Hyundai was not very well known for its build quality and safety like the German cars, but मैं बस बता रहा हूँ आपको जिनको नहीं पता है कि आप अगर बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कार से, इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी, बट ये डेफिनेटली होंडा के कार से बेटर है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, रिमेंबर दैट। जो स्टेबिलिटी है जैसे मैं आपको बता रहा था, थोड़ा वॉलोइंग है, फ्लोट होता है कार, तो जिनको मोशन सिकनेस होता है यूजुअली वो Hyundai के कार्स को प्रेफर नहीं करते थे पहले, अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, बट स्टिल दे आर नॉट ऑन दैट लेवल वेयर ये रॉक सॉलिड लगता है ऑन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स। तो रिमेंबर दैट ये सस्पेंशन स्केटिंग मोर टुवर्ड्स कंफर्ट, सॉफ्टली स्प्रंग, तो हाईवे में थोड़ा सा फ्लोटिंग वो फील होता है आपको, इट इज़ नॉट फील रॉक सॉलिड, बट अगेन मच बेटर देन द ओल्ड क्रेटा। जैसे आपको बताया कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट है और इन डे टाइम यू कैन क्लियरली सी एवरीथिंग, और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम देखते हैं कि पूरा कार में टेक्नोलॉजी होता है, बट कैमरा का क्लैरिटी कभी कभी इतना बुरा होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि यार क्या है ये कार, बहुत ओल्ड टेक्निक लगता है। तो आप बेस्ट एग्जांपल ले लो XUV 700 और स्कॉर्पियो का, उसका कैमरा इतना बुरा है और वो मार्केट करता है ऐसे टेक्नोलॉजी हाई टेक कार, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फीचर्स है, बट द कैमरा क्वालिटी और महिंद्रा कार था सो पुअर। बट Hyundai यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दे हैव गिवन ग्रेट कैमरा, बट द प्रॉब्लम इज ये सेम परफॉर्मेंस आपको नाइट में नहीं मिलता है। नाइट परफॉर्मेंस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, बट नथिंग मेजर टू कंप्लेन। बस ये नोटिस कीजिए आप, अगर आपको ये डील ब्रेकर लगता है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस कार का डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया है, ये बहुत ज़्यादा वेन्यू से मिलता जुलता है डिज़ाइन के मामले में। साइड प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं है, पुराने क्रेटा जैसे ही लगता है। दूर से आप जब इस कार डे टाइम में देखते हो तो कार बहुत ही मतलब अजीब लगता है, मेरे हिसाब से ये बहुत ऑड लुकिंग कार है। रात को थोड़ा बेटर लगता है क्योंकि द LED हेडलाइट्स गिव इट दिस इम्पोजिंग लुक, बट ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कार इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, एंड ये कार मेरे हिसाब से बहुत जल्दी एज भी करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम सब जानते हैं, जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सेफ्टी इज़ अननोन। इस कार का जो प्राइसिंग है वो इतना हाई है फॉर द टॉप वेरिएंट की, मैं जैसे आपको बता रहा था कि XUV 700 और हैरियर के रेंज में आ जाता है ये। तो इतने महंगे कार में अगर आपको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगा ना, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके मे बी 4-5 लाख का बजट है, आप ऑल्टो लेने वाले हो तो वहाँ पे आपको 5 स्टार डिमांड करना चाहिए, बट इस प्राइस सेगमेंट में कम से कम 4 स्टार डिमांड करो एज कस्टमर्स। बहुत ज़रूरी है सेफ्टी। आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको अगर सेफ्टी नहीं मिलता है, it's not something that you would personally appreciate from the brand. इसका सेंटर कंसोल का डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाट Hyundai was thinking.
इतने अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन में जो सेंटर कंसोल का डिज़ाइन है, इट लुक्स वेरी बेसिक, सिंपल एंड ऑल ओवर द प्लेस। काफ़ी कंफ्यूजिंग और क्लटर्ड लगा। आई वॉज सर्चिंग फॉर द बटन्स इन दैट। सारा पियानो ब्लैक फिनिश में आता है, सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू फाइंड बटन्स एज वेल एंड वेरी बेसिक डिज़ाइन। पता नहीं Hyundai व्हाट दे वर थिंकिंग व्हेन मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइन। इस कार का इंसुलेशन इज़ वेरी गुड, लाइक आई मेंशन्ड। कार का जो टायर नॉइज़ है वो थोड़ा सा आता है हाई स्पीड पे। इट्स समथिंग दैट इज़ वेल नोन इन मोस्ट कार्स इन द सेगमेंट। बट मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि बाई एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशन। थोड़ा सा टायर नॉइज़ आता है इस कार में। इफ़ यू गो एट हाई स्पीड्स, मे बी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, तो यू विल डेफिनेटली हियर द टायर नॉइज़। मे बी रिप्लेसिंग विद अ बेटर टायर आपको हेल्प कर सकता है। जो स्टॉक टायर्स है उसकी वजह से भी आ रहा होगा। बस मैंने ये नोटिस किया और मैं आपको आके बता रहा हूँ ये चीज़। बट आई थिंक ये एक पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए जब आप खुद चलाते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि भाई इसके टॉप वेरिएंट जो है दे आर वेरी बैडली प्राइस्ड। इसका जो टॉप वेरिएंट है फुल्ली फीचर लोडेड है, बट यार इट्स कम्पीटिंग विद कार्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि भाई इसका ये कार, आई शुड नॉट से बैडली प्राइस्ड, क्योंकि Hyundai इस बात को जानता है कि फीचर्स लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सो दे हैव लोडेड द कार विद सेगमेंट एंड फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स, कि कार लोग भूल जाएंगे कि ये सेम प्राइस में आपको और बड़े कार्स मिलेंगे। सो जो सेंस ऑफ स्पेस है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू गेट इन द हायर प्राइस्ड कार, क्योंकि यू गेट बिगर कार्स एट द सेम प्राइस। सो रिमेंबर, आपको जैसे पता है कि आई लव द IMT ट्रांसमिशन। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वाला फीचर था। बट यहाँ पे आपको डीजल में नहीं मिलता है। डीजल IMT का ऑप्शन ओनली सेल्टॉस में अवेलेबल है। अगेन क्रेटा डज नॉट हैव इट। व्हाई आर दे डूइंग इट, आई डोंट नो। बट यहाँ पे पेट्रोल CVT मिलता है फॉर द मिड वेरिएंट, जो आई थिंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो इफ यू आर लूजिंग समथिंग, Hyundai is giving it to you in some other way. बट आई थिंक डीजल IMT का ऑप्शन होता तो इट वुड हैव बीन सो मच बेटर। और भी वेरिएंट्स के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यू डोंट हैव टू गो टू किया इफ यू रियली वांट टू गो फॉर क्रेटा। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पर्सनली कंफ्यूजिंग लगा इस कार में, विच आई सी इन मोस्ट ऑफ द कार्स इन द सेगमेंट, थोड़े से फीचर्स ना मिसिंग है जो एक्सपेक्टेड होता है। स्पेशली इन दिस कार, जब आप देखते हो दी ऑटो IRVM इज नॉट देयर, मैनुअल है। इतना हाईटेक कार है और उनके जो वरना है उसमें आपको ऑटो IRVM मिलता है, बट इट इज़ मिसिंग इन दिस कार। सो दिस फीचर ओमिशन इज समथिंग विच इज़ कन्फ्यूजिंग टू मी। कितने पैसे लगते हैं Hyundai को, क्योंकि वो सारे फीचर्स देना चाहते थे उनके टॉप वेरिएंट्स में, तो ऑटो IRVM भी दे देते हैं। तो जो क्वालिटी है ना, सेंस ऑफ क्वालिटी और मिरर का, दैट इज समथिंग एल्स रियली गुड। बट ऑटो IRVM भी दे सकते थे इस प्राइस रेंज में इन द टॉप क्या बोलते हैं एंड वेरिएंट। और उसके साथ इसका जो बोस का सिस्टम है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इज एक्सेलेंट। तो अगर आप टॉप वेरिएंट जाते हो, यू विल रियली अप्रिशिएट द साउंड क्वालिटी फ्रॉम द इंफोटेनमेंट सिस्टम। दिस प्रॉब्लम कुड बी कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, क्योंकि आई टेस्टेड ट्वाइस। मुझे पेट्रोल क्रेटा का क्लच थोड़ा सा हार्ड लगा। आई रियली डोंट नो वाई। कोई भी अगर यहाँ पे क्रेटा ओन करता है, द न्यू क्रेटा, और आपको ये सेम चीज़ फील हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़। आई कैन वेरीफाई व्हाट आई पर्सनली फेल्ट, ठीक है। जो इस कार का बूट स्पेस है, इट्स नाइस, इट्स प्रैक्टिकल, बट इट कुड हैव बीन स्लाइटली बिगर। नॉट अ मेजर कंसर्न, कंसिडरिंग कि ये कार में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बूट मिलता है, तो आपका जो सामान है वो फिट हो जाता है। बट एक बार कंपेयर करके देख लीजिए, अगर आपको हायर सेगमेंट में जा रहे हो, सो यू विल गेट बिगर कार्स विद बिगर बूट स्पेस। तो अगर आपको स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आई थिंक यू कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। दीज वर द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई हैव सीन इन दिस कार। ये कार बहुत ही बढ़िया है, लाइक आई हैव सेड, बट ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड इफ यू शुड गो फॉर दिस और नॉट। ये वीडियो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे आप ये वीडियो देखने के बाद टेस्ट ड्राइव ले सकते हो कार का, सो दैट यू कैन सी जो पॉइंट्स मैंने बताया ये आपको आप खुद मैच कर पा रहे हो या नहीं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कार लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स, बाय बाय, एंड प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच।